नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सिंह आप सभी के सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वो विषय एक शब्द में समाहित है जिसका आशय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो शब्द सुनने में अत्यंत छोटा और सरल है, किंतु उसके निर्धारण मात्र से आधी मंजिल खुद ब खुद तय हो जाती है। बिना उस शब्द के निर्धारण से हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। वो शब्द है लक्ष्य। बिना लक्ष्य के जीवन उस व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी में बैठ तो जाता है, किंतु उसे पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। ठीक वैसे ही जैसे बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे उस लिफाफे की तरह है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस विषय को मैं अपनी नवीनतम काव्य रचना के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका आशय आप सबको, विशेषकर युवाओं को ये संदेश देना है कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य का निर्धारण करो। और वो काव्य रचना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत है, जीवन सफल बनाना है तो लक्ष्य बनाना सीखो, मेहनत और लगन से तुम लक्ष्य को पाना सीखो। जीवन सफल बनाना है तो लक्ष्य बनाना सीखो, मेहनत और लगन से तुम लक्ष्य को पाना सीखो। जीवन की समरसता तुम यूं ही नहीं पा पाओगे, जो लक्ष्य नहीं बनाओगे तो मंजिल कहां से पाओगे। लक्ष्य भेदने के खातिर ही रामो कृष्ण धरा पर आए थे, मानव उद्धार के खातिर ही संघर्षों का जीवन पाए थे। जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन संघर्षों वाला था, आसानी से सब पाने वाले क्या जाने किन परिस्थितियों ने उनको पाला था। इतना भी आसान नहीं होता मंजिल को पा पाना, दुनिया में जो आए हो तो नाम अमर कर जाना। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा बाधाएं उतनी ही आएंगी, कैसे लक्ष्य को पाना है अनुभव का सबक सिखाएंगी। अगर सफल जो होना चाहते हो तो लक्ष्य को निर्धारित करो, मेहनत और लगन से तुम लक्ष्य को ग्रहित करो। अगर सफल जो होना चाहते हो तो लक्ष्य को निर्धारित करो, मेहनत और दृढ़ निश्चय से तुम उसको ग्रहित करो। असफलताएं आती हैं तो आए, उससे न घबराना तुम, तब तक आराम नहीं करना जब तक लक्ष्य न पाना तुम। जैसी भी बाधाएं आए तुम उसको स्वीकार करो, उन्हीं बाधाओं को आधार बना तुम लक्ष्य को प्राप्त करो। जीवन सफल बनाना है तो लक्ष्य बनाना सीखो, मेहनत और लगन से तुम लक्ष्य को पाना सीखो। जीवन सफल बनाना है तो लक्ष्य बनाना सीखो, मेहनत और लगन से तुम लक्ष्य को पाना सीखो। आशा है ये रचना आपको पसंद आई होगी और इस काव्य रचना के माध्यम से जो महत्वपूर्ण संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था वो मिल गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।